Welcome everyone. I am Mrs. Beg, founder and CEO of Altruistic. First of all, I'm really thankful to those who have supported and helped our cause. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वायरीज आ रही थी कि जी अल्ट्रुइस्टिक का वे ऑफ वर्किंग क्या है। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मैं जो है वो डिस्कस कर लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि अल्ट्रुइस्टिक बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। आप सबकी तरह मेरे दिमाग में भी बहुत से सवाल थे जो आते थे ये एनजीओ स्टार्ट करने से पहले कि बहुत सारी एनजीओज़ हैं, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी जो है पावर्टी लेवल जो है वो डिक्रीज़ होने के बजाय जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़। 2017 में मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये प्लान किया कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे हम किसी की मदद करें। किसी की मदद किस तरह से करें कि ये नहीं कि हम उन्हें एक वक्त का खाना दें या एक हफ्ते का राशन देकर हम ये समझें कि जी हमने उनकी लाइफ जो है वो सेट कर ली है। हमने वर्कआउट किया कि हम किस तरह से लोगों की लाइफ में जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, और ये नहीं कि हम उन्हें 5,000 दें और उन्हें कहें कि जी हम ये समझ लें कि जी हमने उनकी बहुत हेल्प कर ली एंड नाउ दे आर सेटल्ड। फिर हमने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग की कि कुछ ऐसा करें कि उनकी जो है ना उनकी जो मोहताजी है वो ख़त्म हो जाए और वो लोग जो है विदाउट हर्टिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। 2017 में हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया तो थोड़ा सा मुश्किल था पाकिस्तान में ये पता करना कि कौन जो है वो रियल बेसिस पे जो है वो नीडी है और वो वाकई जो है मतलब जो है काम करना चाहता है या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है। हमने लोगों के घरों पे विज़िट किया, हम लोगों ने उनके जो है वो प्रॉब्लम्स देखे, जहाँ पर हमें लगा कि उनके जो मेल्स हैं दे वर मोस्टली ड्रग एडिक्ट्स। तो उनकी जो ख़वातीन थी वो या तो घरों में काम करके पैसे कमा रही थी या फिर जो है वो मांग कर या इसी तरीके से। तो जब हमने उनको विज़िट किया तो हमने उनसे डिस्कस किया कि वो किस तरीके से क्या करना चाहते हैं कि जिससे उनको ये सब कुछ ना करना पड़े और वो लोग अपने बच्चों की जो है वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, कोई इज़्ज़त वाली जो है वो रोज़गार हासिल कर सके। कुछ ख़वातीन जो थी काफ़ी घरों में वो हमें ऐसे मिली जो एम्ब्रॉयडरी से लिंक्ड थी। हमने उनके घरों में एम्ब्रॉयडरी के अड्डे जो होते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी के अड्डे, वो लगवा के दिए। कुछ का ये कहना था कि जी उनके घर में कुछ स्पेयर रूम है जिसमें वो लोग कोई शॉप वगैरह स्टार्ट करना चाहती हैं। तो हमने उनको जो है वो हेल्प किया, हमने उनके जो है वो उनको शॉप स्टार्ट करके दी। बल्कि हमने कुछ दिन तक हमने उनको विज़िट किया, उनको हमने समझाया कि उन्होंने किस तरह से वो कारोबार चलाना है और किस तरह से जो है वो अपनी जो है जो इनकी इनकम है वो किस तरह से जनरेट करनी है। मैं अपनी टीम को बहुत अप्रिशिएट करूँगी यहाँ पर, क्योंकि विदाउट दैम आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस टास्क। ये जो हेल्प थी हमने उनको कोई लोन नहीं दिया, हमने उनसे कोई चीज़ वापस नहीं लेनी, हमने उनको जस्ट वो सेट करके दी सारी चीज़ें और माशाल्लाह दे आर अर्निंग वेरी एंड नाउ दे आर अर्निंग इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। एंड आई थिंक ये हमारी मैं से अपनी कामयाबी ही कहूँगी कि अगर हम किसी को जो है वो इस काबिल बना दें कि वो ये भी ना सोचे कि जी हमने ये कर्ज़ा अदा करना है, या जिस तरह से बहुत सारे जो हैं वो लोग काम कर रहे हैं वो उनको समझें कि उनको कारोबार सेट करने के लिए छोटे लोन्स दे रहे हैं ये वो, लेकिन वो उनमें क्या होता है कि वो बेचारे फंस के रह जाते हैं। उनको यही होता है कि हम खाएं क्या और फिर हम उनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स कैसे दें। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हम लोगों ने उनकी हेल्प की है वो अपनी सिर्फ उनकी एक लिविंग स्टाइल को सही करने के लिए, यही हमारा है कि हम लोग उनको एक बाइज़्ज़त रोज़गार अता कर जो है वो दे कर, अता करने वाला तो अल्लाह ताला है। हमने तो बस जो है जी उनको एक वे देना है, उनको हेल्प करनी है फाइनेंशियली और मोरली हमने उनको सपोर्ट करना है कि वो आइंदा भी अपना जो है वो अपना लिविंग स्टाइल जो है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम डिफरेंट वे में लोगों की हेल्प करें, यही नहीं कि उनको हम बिज़नेस ही स्टार्ट करके दें, बल्कि अगर बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आए थे, कैंसर पेशेंट्स आए थे, और मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे पास एक कैंसर पेशेंट आए थे
उनकी फैमिली को हमने विज़िट किया, जितना हो सका हमने उनके लिए किया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि क्रूल्टी आप कह लें हमारी सोसाइटी की, कि लोगों ने इतना जो है वो डोनेट नहीं किया जनरसली, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और ये चीज़ मुझे आज तक बहुत ज़्यादा फील होती है। एंड आई समटाइम्स मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ ये सोच के कि मतलब आई वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम, बट नाउ वी आर हेल्पिंग हिज किड्स एंड हिज वाइफ by giving them some amount monthly। ये तो सिर्फ एक ख़ानदान की बात है, पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओल्ड होम सेंटर है, हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। पाकिस्तान में बच्चों, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे इनोसेंट और सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो एक बच्चा है, चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे वो, मैंने यहाँ देखे कि बच्चों को जो है वो बेचा जाता है। बेचा किस तरह जाता है कि लोग मजबूर हैं, लोगों को भूख ने मजबूर किया हुआ है। मेरे पास कुछ ख़वातीन आती हैं, वो कहती हैं कि जी मेरे हस्बैंड जो है वो काम नहीं कर सकते, उनको कोई किसी किस्म की बीमारी है उनमें, और ये वो, और मुझे पता है कि उनकी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो उनकी एडिक्शन होती है। उनकी ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर मोस्टली जो है इस तबके में ड्रग एडिक्ट्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। तो उनका कहना होता है कि जी ये मेरी बेटी है, ये जी 12 साल की है, ये 13 साल की है, इसको प्लीज़ आप कहीं पे लगवा दें, आप हमें इतने पैसे एडवांस में लेके दें ताकि जो है जी मेरा घर चल सके। हमारे जो है 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं जिन्होंने जो है वो मतलब जो भूखे हैं, जिन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। एज आई ऑलवेज से कि योर लिटिल एफर्ट, योर लिटिल हेल्प कैन मेक अ ड्रास्टिक चेंज इन वंस लाइफ। अभी पैंडमिक जो ये चल रहा है, इसके बाद जितनी गुर्बत आपको नज़र आएगी, आई थिंक वो इतने सालों में कभी भी नहीं थी। और अभी भी लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल में हैं, बहुत परेशानी में हैं। तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ डोनेट जेनरसली, और आपके सदकात, आपके डोनेशंस जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प कर सकते हैं, ताकि हम दूसरे लोगों को, हम गरीबों को या बहुत ज़रूरतमंद लोगों को हम जो है वो सपोर्ट कर सकें और हेल्प कर सकें। प्लीज़ डू विज़िट माई पेज। आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, आप का कोई भी क्वेरी हो, उसको हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आप जो है वो इन टच रहें हमारे साथ, आप ताकि हम आपको जो है वो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आगाही दे सकें, और जो आपके डोनेशंस होते हैं, जो आपकी हेल्प होती है, वो हम आपको जो है उसके बारे में बता सकें जी, वो हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड अल्ट्रिस्टिक और मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमेशा हमारी जो है वो बहुत खुले दिल के साथ हेल्प की है, और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे, उम्मीद है मुझे। तो थैंक यू सो मच।